दोस्तों यहाँ पर पेपल के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमने गूगल पर ओपन कर लिया है पेपल, और वहाँ पे टाइप करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक इंडिविजुअल अकाउंट आता है और दूसरा आता है आपका बिजनेस अकाउंट। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है, यहाँ पर आप पेमेंट को सेंड कर सकते हैं ओनली, और यहाँ पर रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, आगे बहुत सारी डिटेल्स आपकी शेयर कर सकते हैं, और इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या फीस ऐसी नहीं लगती है। तो बिजनेस अकाउंट में आपको डिटेल में आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा आगे वीडियोज़ में। अभी के लिए हम इसे केवल इतना कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी डेली मोशन से कनेक्ट हो जाए, और देन डेली मोशन से जो पेमेंट है वो इसमें रिसीव हो पाए, और फिर उसके बाद हम इसे इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हमने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट को सिलेक्ट किया, और बिजनेस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर हमें साइन अप करने के लिए ऑप्शन आएगा, जहाँ पर हमें ईमेल आईडी अपना एंटर करना है। तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी अभी वर्किंग कंडीशन पर है तो आप वो एंटर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर कर दी है, और इसमें जो पासवर्ड है वो जनरेट कर लेते हैं हम। पासवर्ड जनरेट करने का जो तरीका है वो तो सिंपल ही होता है, आप यहाँ पर जैसा भी आपको ठीक लगे, जो आपको सिक्योरिटी पे सही लगता है पासवर्ड, ऐसा टाइप आप कीजिए, और पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर वो डिस्क्राइब योर बिजनेस के बारे में आ रहा है, किस टाइप का बिजनेस है हमारा। तो इसमें से अगर आपका कोई भी है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का जो सर्विस है वो किस टाइप का वो आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने डेली मिशन के लिए किया है तो यहाँ पर मोशन पिक्चर एंड वीडियो टेप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और पर्पस कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको पैन कार्ड एंटर करना होगा, क्योंकि ये बैंक में आपका ट्रांसफ़र होता है अमाउंट, तो यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर हमने एंटर करने का था। पेपल का जो नाम है, यानी कि अगर स्टेटमेंट किसी के पास जाती है तो क्या नाम आए, तो मैंने अपना ही नाम यहाँ पर टाइप कर दिया है और यहाँ पर सबमिट कर दिया है। सबमिट कर देने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा वो ये होगा कि हम बिज़नेस का जो ऑनर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। तो अब जो आप, क्योंकि आप अपने अकाउंट से बना रहे हैं, अपने नाम से बना रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ फिलअप करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब जैसा आपके सामने फॉर्म आ रहा है आप उसको पूरा फिलअप कर दीजिएगा। मैं डेमो तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। ये मैंने एक नॉर्मली रैंडमली उठा ली है, तो जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेते हैं हम। तो प्रोसेस करने के बाद अब हम आगे देख लेते हैं आगे का नेक्स्ट का जो प्रोसेस होने वाला है। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन होगा वो हम देख लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ तक बेसिक जो प्रोसेस था वो तो हो गया हमारा कंप्लीट। हमारा पेपल का अकाउंट बिजनेस वाला वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आता है कि दोस्तों हम इसमें अपना जो बैंक का अकाउंट है वो कैसे ऐड करें, जो यानी कि बैंक की डिटेल्स है वो कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पर होम पर ही जब आप क्लिक करके रखेंगे तो होम पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। राइट हैंड साइड पर आप जैसे चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि आपको राइट हैंड साइड पे बैंक का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो और अगर आप पहले बेसिक आपको बताता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट पे जो आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। पेमेंट मेथड में यहाँ पर आपको लिंक करने का ऑप्शन आता है, कार्ड भी लिंक कर सकते हैं, बैंक की डिटेल भर सकते हैं, और पहले से अगर आपका कोई है तो वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें बेसिकली आपको क्लियरली स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले हम बैंक को एक लिंक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, लिंक कार्ड करने का ऑप्शन आएगा और बैंक का। तो पहले कार्ड एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर रेंडमली मैंने कोई भी नंबर एक टाइप कर दिया है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए, जहाँ से पेमेंट आप करा सकते हैं। और यहाँ से एक्सपायरी डेट आपको बता के बाकी जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब फिलअप करके लिंक कार्ड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब इसका दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपको अगर कभी भी पेपाल से कोई पेमेंट भी करनी है तो आपका यही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहाँ पर शो हो जाएगा, और एक OTP जैसे आप बाकी पेमेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ से भी आप करके आगे कोई भी परचेज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है, आपको बैंक के अकाउंट को लिंक करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो अमाउंट आएगा वो आपके बैंक में ही ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर लिंक अकाउंट पे हमने क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, IFSC कोड से ले सकते हैं या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है उसमें आप अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंक को सर्च कर लिया, टाइप कर दिया HDFC बैंक, दैन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट हमने कर लिया है। अब हम गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी, और उसके बाद आप कहाँ पर हैं, आपके नियर लोकेशन गाजियाबाद में जो HDFC बैंक है वो IFSC कोड ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अकाउंट नंबर अभी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली सबसे डाउन में एक ऑप्शन आएगा आपको लिंक योर बैंक, उस पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। अभी मैं इसे रिमूव भी कर दूंगा
तो रिमूव भी आप इजीली कर सकते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे HDFC बैंक पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव का ऑप्शन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, रिमूव बैंक। अब यहाँ से मैंने इसे क्लिक कर दिया, रिमूव हो गया। ये मैंने आपको डेमो दिखाया क्योंकि ऑलरेडी एक बैंक यहाँ पर पहले से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पर हम ऐड कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ये तो था बेसिक तरीका किस तरीके से हम यहाँ पर हम ऐड वगैरह कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अब जैसे यहाँ पर आपका कोई भी बैंक है, फिर आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अभी तक ये स्टेटस अनकन्फर्म्ड आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आपको बेसिकली 2 ट्रांजेक्शन थोड़ा कुछ करना होता है। इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन आप कर दीजिएगा, किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। 2 ट्रांजेक्शन जैसी आपकी यहाँ पर हो जाती हैं, वो सेंड करने के बाद देन आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने डेली मोशन को ओपन कर लिया है, जिसमें अभी हम इस पे पार्टनर पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे नीचे अर्निंग पे जब हम जाएंगे, यहाँ पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कनेक्ट पेमेंट सर्विस पे ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पेपल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कनेक्टिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एंटर कर देते हैं अपनी ईमेल आईडी, जो हमने पेपल का जिसमें अकाउंट बनाया था वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे और जो पासवर्ड आपने वहाँ पर बनाया था वही यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही रीडायरेक्ट यहाँ पर होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। अब ये कनेक्टिंग के लिए आगे प्रोसेस कर रहा है डेली मोशन पर। अब यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे आपको कैंसिल के बराबर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, राइट हैंड साइड पे भी आप देखेंगे और लेफ्ट साइड पे पेपल ईमेल का आएगा। तो वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर भी एंटर कर देंगे जिससे हमारा अकाउंट बना हुआ था पेपल में। और दैन आपको जो स्ट्रीट है, कहाँ पे आप रहते हैं और आपका जो डॉलर है वो कैसे आप चेक करना चाहते हैं, आप US डॉलर में चेक करना चाहते हैं, कोई और अदर है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपनी होगा तो फिर आपको GST नंबर वगैरह बाकी सारी चीज़ें फिलअप करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके स्ट्रीट एड्रेस जहाँ पे मैं रहता हूँ या जहाँ पे आप भी रहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये आप कोशिश कीजिए कि करेक्ट ही आप फिलअप करें जो आपका आधार कार्ड पर है, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर हम सारा जो फॉर्म फिलअप है वो इजीली कर लेंगे। जो आपको ऑप्शन यहाँ पे आएंगे जैसे सिटी भरना, स्टेट का कहाँ से स्टेट से है, पोस्टल कोड, कंट्री क्या है आपकी, वो सारा फॉर्म फिलअप करके आगे हम प्रोसेस करेंगे। देन इस पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए जल्दी से पहले हम स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये सारे प्रोसेस अभी कंप्लीट किए। अभी हम यहाँ पर जो सेलेक्ट कंट्री है उसका ऑप्शन को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया का हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना वो आ चुका है और मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो आप देखेंगे अभी भी पेपल पे पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक बाय क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस कर दिया। अब आप देखेंगे पेपल पे कनेक्टेड शो हो रहा है। तो ये ही इतना सिंपल प्रोसेस था, ये आपका कनेक्ट हो चुका है अब अकाउंट और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली अपना जो अमाउंट है वो आपका इजीली आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और जल्दी आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा किस तरीके से वो आपका बैंक में ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर जिसमें नया टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।